इतना सपना दिखा के अभी अब कहते हैं कि पानी लगा, पानी लेकर के आओ, पानी लेकर के आओ, पानी लेकर जल्दी, पानी जल्दी लेकर के आओ, पानी ला भाई। हाँ ठीक है, 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 पानी ला भैया, भैया। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका फ्रंटलाइन झारखंड न्यूज में। दोस्तों, बीते महीने भर से राजधानी रांची का मोरहाबादी मैदान धरना स्थल परिवर्तित हो गया है। अलग अलग विभाग के अभ्यर्थी यहां पर रोजगार को लेकर आए दिन धरना, आंदोलन व प्रदर्शन कर रहे हैं। बीते महीने भर पहले ही सहायक पुलिस कर्मियों का जोरदार आंदोलन मोरहाबादी मैदान ने देखा और अब बीते 10 दिनों से होमगार्ड के जवान लगातार रोजगार को लेकर व प्रशिक्षण को लेकर मोरहाबादी मैदान में धरना दे रहे हैं। इन होमगार्ड के जवानों का दर्द सुनने वाला अब तक कोई नहीं पहुंचा। होमगार्ड के अभ्यर्थियों के लिए मंगलवार का दिन अशुभ रहा। इन अभ्यर्थियों को जब सूचना मिली कि इनकी बहाली रद्द कर दी गई है तो इनके होश उड़ गए। अभ्यर्थियों में काफ़ी परेशानी देखने को मिली। वहीं सूचना मिलते ही अभ्यर्थियों में महिला टीम के सदस्य बेहोश होने लगी। देखते ही देखते 3 महिला अभ्यर्थी बेहोश होकर नीचे गिर पड़ी। आनन फानन में तुरंत एम्बुलेंस बुलाया गया और तीनों को सदर अस्पताल भेजकर वहां उचित स्वास्थ्य की देखभाल कराई गई। उसी जगह डाल देना। आराम से हटो अनुज, अनुज अनुज हटो। इन लोगों को काम करना है, काम करना है। मर गया हाँ उस हुआ था कि हम लोग फास्टिंग वाला है नहीं सर बोले 3 साल बहाली को होने को है, ट्रेनिंग को सब कुछ कौन रूम है? उस रूम में ले आइए। तो वही तो हम पूछ रहे थे। अरे क्यों उठो? ए बाबू उठो लगूरा। किरण छोड़ी मारो बेड है। किरण यही हो रहा है। कौन है? यही ना ये ऐसे यहाँ पल पल गाइड कर। हेलो जी किरण बीते 10 दिनों से रांची के मोरहाबादी मैदान में होमगार्ड के अभ्यर्थी आंदोलनरत हैं। रांची, लोहरदगा और धनबाद से आए सैकड़ों होमगार्ड के अभ्यर्थी प्रशिक्षण को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। इन होमगार्ड के अभ्यर्थियों का कहना है कि जल्द से जल्द उन्हें प्रशिक्षण देकर रोजगार से जोड़ा जाए। वहीं इधर दूसरी ओर मोरहाबादी मैदान में ही पंचायत लिपिक के पद के लिए आंदोलन कर रहे अभ्यर्थियों ने मंगलवार को भिक्षाटन कर सिस्टम के प्रति विरोध जताया। अभ्यर्थियों ने कहा कि जब नौकरी ही नहीं मिलेगी तो फिर अच्छा है भीख मांगकर ही अपना पेट पाले। करके अब अपने जो रोजगार ना मिलने की वजह से भीख मांग रहे हैं और हम लोगों के पास ये लास्ट ऑप्शन है। और सारी फीमेल्स हैं, इसमें 50% आरक्षण, इसलिए हम लोग फीमेल्स जितनी हो सके वो लोग आए हैं और सबके सब यहाँ पे खड़े होकर के हम लोग बेरोजगार है, भिक्षा दो ये कह रहे हैं। एक बार टर्न करो पीछे। हम लोगों ने पोस्टर लगा रखा है और ये पोस्टर है, मैं पंचायत सचिव अभ्यर्थी बेरोजगार हूँ, मुझे भिक्षा दो। जी मैं दुमका से।
दुमका से। वहाँ चुनाव तो है लेकिन जंग तो हम लोग यहाँ पे है। अब देख रहे हैं हम लोग आज से साल भर से जंग कर रहे हैं। इसका एक एक चीज़ रिटेन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन टाइपिंग इसके लिए हर चीज़ के लिए हम लोग को ना एक जंग ही लड़ना पड़ा है। हर चीज़ के लिए आंदोलन किए हैं और आज लास्ट फाइनल मेरिट लिस्ट के लिए हम लोग फिर से आज धरना प्रदर्शन में बैठे हुए हैं। हाँ, वहाँ हमारे बहुत सारे सहयोगी पंचायत सचिव के मिले हैं, बात की है, वही चीज़ हुआ है, आश्वासन मिला है, बस वही चीज़ हम लोग को मिलता है। ये आश्वासन, रिजल्ट नहीं मिलता है, सिर्फ आश्वासन मिलता है। हाँ, जब वो सत्ता में थे नहीं, साल भर पहले की बात है, तो वो हम लोग को बोले थे जिस दिन हम लोग सत्ता में जाएंगे ना उस दिन आप लोग का सबसे पहले वैकेंसी क्लियर करवाएंगे, सबसे पहले। और आज देखिए 9 महीना उनका पूरा हुआ है, फिर भी अभी तक हम लोग का कुछ नहीं हुआ है। रिजल्ट का फाइनल मेरिट लिस्ट नहीं आया है। अब क्या बोले सरकार को। आज हम लोग का ऐसा स्थिति हुआ है कि हम लोग भीख मांगे रोड पे। आप देखे होंगे, आप हम लोग भीख मांगे। आज हम लोग यहाँ हर बार आंदोलन करते हैं, घर से कितना देगा पैसा आप बताइए। हम लोग को पढ़ाया लिखा, एक लड़की को लोग जन्म देने से हिचकिचाता है और आज के ज़माना में माँ बाप हम लोग को पढ़ाया, अच्छी शिक्षा दी, इतना बेहतर बनाए कि कल हम लोग कुछ कर सके। करेंगे कहाँ से जब सरकार हम लोग को जॉब देगी तब ना। 50% हम लोग को रिजर्वेशन मिला है, लेकिन उसका क्या फ़ायदा जब हम लोग को जॉब ही नहीं मिलेगा। तो पंचायत सचिव ये एक नींव होता है ग्रामीण विकास करने के लिए, ये एक नींव होता है, ये जड़ होता है। अगर आप यहाँ पे मजबूती नहीं देंगे तो कैसे गांव का विकास। पंचायत सचिव व लिपिक के पद पर बहाली को 4 साल बीत गए, लेकिन अब तक इनको नौकरी नहीं मिली है, जिस वजह से नाराज हजारों अभ्यर्थी आंदोलन करने पर उतारू हो गए हैं। अभ्यर्थियों का कहना है कि लंबित बहाली को जल्द से जल्द पूरा किया जाए और इन्हें रोजगार से जोड़ा जाए। छात्र जब बोला है, सियासत डोला है। पंचायत सचिव रिजल्ट जारी करो, जारी करो, जारी करो, जारी करो। छात्र एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। बस है कि हमारी जो नियोजन नीति की वजह से हमारा जो वैकेंसी रुका हुआ है वो क्लियर करना चाहते हैं। हम लोग यहाँ पर सब सिर्फ अपना ज्वाइनिंग के लिए आप बैठे हुए हैं, क्योंकि 2016 की हमारी वैकेंसी है जो अभी तक रोक के रखी हुई है। जबकि हमारे ही सेम वैकेंसी के जैसे 2016 की वैकेंसी थी आपके राजस्व का कर्मचारी दरोगा सबके ज्वाइनिंग हो चुकी है, जबकि सिर्फ पंचायत सचिव का ही रुका हुआ है। इस वक्त तो रिजल्ट लेकर जाना है। उम्मीद तो यही है कि सरकार हमारी बातें सुने और हमें ज्वाइनिंग दे। परेशानियां जो है कि बेरोजगार लोगों को क्या परेशानी हो सकती है, वही चीज़ हम लोग झेल रहे हैं। एक तो घर से भी सुनना पड़ता है कि इतने साल हो गए आप लोग का ज्वाइनिंग अभी तक हुआ नहीं है, तो आप लोग बोल रहे हैं कि नौकरी होने वाला कब होगा, आप लोग कर क्या रहे हैं। तो हम लोग के हाथ पे तो कुछ नहीं है, जो भी सरकार जब तक क्लियर करेगा नहीं हम लोग अपना कर कैसे कर सकते हैं। हाँ, पंचायत सचिव विज्ञापन निकला था। हाँ, अब हम लोग स्टूडेंट हैं, हम लोग सरकार किस आधार पर वैकेंसी निकाल रही है तो हम लोग देखेंगे नहीं। हम लोग का काम होता है बस अपना फॉर्म भरना, एग्ज़ाम लिखना, एग्ज़ाम क्लियर करना। अब हम लोग यहाँ पर कुछ न्याय का नॉलेज तो हम लोग का है नहीं कि हम लोग सारा कुछ देखने जाएँ कि जो नीति जो निकल रहा है वो सही है या नहीं, सरकार का नीति किस बेसिस पे निकल रहा है। अब यहाँ सरकार का गलती हम लोग स्टूडेंट क्यों झेलें। हमारा एक ही मुद्दा है कि पंचायत सचिव की जो बहाली अभी लंबित पड़ी हुई है वो हमें यथाशीघ्र चाहिए, क्योंकि इस बहाली की प्रक्रिया 2017 की है और ये लगातार अब तक 4 साल होने को चला है, लेकिन हमें इसमें किसी तरह का सकारात्मक परिणाम नहीं दिखा है। और ये जो हम लोग की बहाली है इसका फाइनल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो हो गया है और इसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आज से 1 साल 2 महीना पहले हो चुका है और उसके बाद भी किसी तरह की कोई प्रतिक्रिया हमें नहीं दिख रहा है। हम लोग अपने रिज़ल्ट की मांग को लेकर के बहुत बार जेएसएससी ऑफिस भी गए हैं, लेकिन उस ऑफिस में जाने के बाद अक्सर हमें यह कह के भगा दिया गया कि आप लोग का जो रिज़ल्ट है वो कार्मिक विभाग देगी,
कार्मिक विभाग से जाकर मांगिए। जब कार्मिक विभाग जाते हैं तो वहाँ जाने के बाद वो स्पष्ट कर देती है कि JSSC जो है वो एक ऑटोनोमस बॉडी है, वो स्वतंत्र रूप से अपना रिजल्ट दे सकती है, तो आप उसी से मांगिए। इस तरह से करके जो अफसर हैं अफसरशाही दिखा रहे हैं और हमारे विज्ञप्ति के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। हम पंचायत सचिव अभ्यर्थी सब यहाँ पे पिछले 2 दिन से लगातार आमरण अनशन पे जुड़े हुए हैं। हम लोग अन्न और जल को त्याग करके यहाँ पे बैठे हुए हैं और हमारा एकमात्र उद्देश्य यही है कि जब तक से हमें हमारी बहाली को दी नहीं जाएगी हम यहाँ से उठेंगे नहीं। हम तब तक डटे रहेंगे जब तक पंचायत सचिव की बहाली को पूरी नहीं की जाएगी, क्योंकि हम लोग इससे पहले भी बहुत बार माननीय मुख्यमंत्री जी से और उनके जितने भी तमाम नुमाइंदे हैं सबसे हम लोगों ने मिला, लेकिन सब लोगों ने केवल आश्वासन दिया है। और आज ऐसी परिस्थिति आई कि आज हम लोग को मजबूरन भीख मांगने के लिए रास्ते पर उतरना पड़ा, क्योंकि हम लोग के पास पैसे नहीं हैं और हम लोग अपने खाना पूर्ति के लिए भी पैसे कलेक्शन नहीं कर पा रहे हैं, जिस कारण से हमें रास्ता में आज भीख मांगना पड़ा। तो आप देख सकते हैं कि हम पंचायत सचिव अभ्यर्थी किस हद तक कितना मजबूर हो चुके हैं, जिस कारण से हमें आज झारखंड का सबसे पढ़ा लिखा और युवा रोजगार भीख मांगने को मजबूर है। तो आप झारखंड की एक आने वाले भविष्य की परिकल्पना भी कर सकते हैं इसी से। हम लोग पूरे झारखंड के 24 जिला से अभ्यर्थी यहाँ पे आए हुए हैं। 4913 सफल विद्यार्थी पंचायत सचिव के हैं और सरकार तक अपनी बात पहुँचाने के लिए हम लोगों ने हर संभव प्रयास किया है, चाहे अधिकारी का ऑफिस हो और कोई भी चीज़ हो। खास करके सरकार के ही विधायक मंत्री ने पत्र जारी करके भी बहाली को पूरा करने के लिए कहा गया है, लेकिन अब तक कहीं भी कोई भी सकारात्मक पहल नहीं देखी गई है। हमारी बातें ठीक से सुनी नहीं जा रही है, हमें हमेशा हर जगह से धोखा मिला है, जबकि कहीं भी कोई भी प्रक्रिया में रोक नहीं लगाई गई है। ऐसे में ये बिल्कुल वाजिब है कि हमारी मांग पिछले 4 साल से जो लंबित है उन चीज़ों को सरकार ठीक से देखे, अन्यथा हम लोग का ये चलता रहेगा। फ़िलहाल तो हम लोग आमरण अनशन में बैठे हैं और सरकार से यही मांग है कि हम लोगों का नियुक्ति प्रक्रिया जल्द से जल्द पूरा हो। तबीयत अभी फ़िलहाल ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन हम लोग बैठे हुए हैं, हालात थोड़े बहुत ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है ऐसा। रमेश लाल बोकारो से।